अभी तक हमने यहाँ ये कप बनाना सीखा था। तो ये 2 कप्स के बाद अभी हमें ये पैटर्न बनाना सीखना है जो कि इसके नीचे अटैच होगा। तो हमें 3 ये पैच की ज़रूरत है। एक मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, एक मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। तो लेट्स मेक दिस पैच। ईजी है, बस ध्यान रखना है। ये मैजिक सर्कल लिया है, एक मैजिक सर्कल हमें बनाना है। मैं ऐसे टाई कर दूँगी और फिर उसके बाद 5 चेन लूँगी। मैं थोड़ा लूज़ ही रखती हूँ। आई डोंट नो लोग इसे कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाओगे, लेकिन मैं लूज़ ही क्रोशे को चलाती हूँ। सो 1 2 3 4 5। नाउ आई एम गोइंग टू स्टिच दिस इन द लास्ट वन, ऐसे। और ये हो गया स्टिच। अब इसके ऊपर मुझे 16 चेन ऑफ डबल क्रोशे बनाना है। तो ये हो गया 1 एंड दिस 2, देन 2 3, 16 चेन ऑफ डबल क्रोशे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 डबल क्रोशे में बना चुकी हूँ। और अब मैं इसे अटैच करूँगी, यहाँ नहीं, यहाँ पर। इससे क्या होता है कि जो फिनिशिंग आएगी वो अच्छी आएगी। अगर आप यहीं से करोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेगा, तो इसलिए हम इसे सेकंड चेन में स्टिच कर देंगे, ऐसे। ये हो गया। देन 1 एंड 2। सेकेंड लाइन में ये देखिए हमने डिज़ाइन बनाई है। तो 2 लेने के बाद डबल सर्कल, एक चेन बनाएंगे और फिर हम इसी लाइन से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइन से नहीं। अभी मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, ये। फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशे, फिर एक चेन, और फिर ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। ये जो गैप देख रहे हैं ना आप, ये जो यहाँ गैप आया है, ये ऐसे ही डिज़ाइन बनती चली जाएगी। फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, देन अगेन चेन, देन डबल क्रोशिया, चेन एंड डबल क्रोशिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। And this is the last one. I'm going to put this stitch into this. ये सेकेंड लाइन में ले रही हूँ मैं, ये देखिए, ये यहाँ पर, फिर ये मैंने इसे स्टिच कर दिया। देखिए क्लियरली दिख रहा है इसकी तरह। अब चेन लेंगे 1 2। अब हमें ये नेक्स्ट लाइन बनानी है। तो यहाँ पर हमें अपने जो ये चेन है ये थोड़े बढ़ाने हैं, बड़ा करते जाना है। तो हमें एक चेन में डबल क्रोशिया 2 बार लेना है। तो अभी देखिए ये मैंने एक लिया है, 2, फिर ये इस वाले ऊपर तीसरे चेन में भी हम ये चेन बना रहे हैं।
फिर डबल बार इसके अंदर से निकालना है, दिस लाइन 1 and 2, फिर एक इसके ऊपर से, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसके ऊपर से, डबल क्रोशिया, फिर ये जो गैप आप देख रहे हैं इसके अंदर से। ऐसे क्या होगा, हमारा चेन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ये जो सर्किल है। फिर देखिए ये, फिर यहाँ से एक चेन लेना है और फिर इसके अंदर से, ये डिज़ाइन बन रही है। फिर इसके ऊपर से और फिर इधर अंदर से, ऐसे ही करते हुए एंड तक मैं जाऊंगी। टिल देन कोई चेंजेस नहीं होंगे। कि हम आ गए एंड पे, और फिर मैं ये सेकंड लाइन जो है, सेकंड चेन, इस पे मैं इसको स्टिच करके बंद कर दूंगी। ये हमारा सर्किल कुछ इस तरीके से बन गया। देखिए अब हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे। तो नेक्स्ट लाइन पर हमें चेन लेना है 5, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे और 2 लाइन छोड़ने के बाद, तो मैं इसको जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वो लाइन मैं नहीं गिन रही हूँ, यहाँ से ये 1 2 नेक्स्ट लाइन से, और ये हो गया 3। वो हमें 5 चेन को यहाँ 5 चेन लेने के बाद यहाँ स्टिच कर देना है। इसको, इस लाइन को मैंने नहीं जोड़ा है, इसके नेक्स्ट वाली लाइन से 1 2 और ये तीसरे पे मैंने जॉइन किया है। फिर हम लेंगे 1 2 3 4 लाइन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद ये 2 गैप छोड़ा और तीसरे पर हम आ गए और स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये सर्किल बन गया है, लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, सिमिलर है दोनों। और अब हम ये नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए हमें 5 चेन लेना है। ये मैंने क्लोज़ करते वक्त एक ऑलरेडी ले लिया था, 4 मैं और बनाऊंगी, 1 2 3 4, तो ये 5 चेन हो गया। 5 चेन के बाद ये हमें 2 लाइन छोड़कर तीसरे पर इसे जॉइंट करना है। तो ये जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है इसको मैं नहीं गिन रही हूँ, इसके नेक्स्ट जो टो लाइन है इसको मैं गिन रही हूँ, 1 2, और फिर तीसरे नंबर पर हम आ गए और तीसरे नंबर पे मैं इसे स्टिच कर दूँगी। ये, और अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 लिया, फिर 2 लाइन छोड़ा, फिर तीसरे पे इसे जॉइंट किया, फिर 4 चेन, 1 2 3 4, फिर 2 लाइन छोड़ा, 1 2, तीसरे पर इसे अटैच करके फिर 3 चेन लिया, 1 2 और 3। तो ये 2 लाइन छोड़ा, तीसरे पर इसे अटैच कर दिया। ऐसे ही हमें फिर से 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद 2 लाइन छोड़ा और फिर तीसरे पर इसे अटैच किया। इससे क्या होगा, हमें कॉर्नर बनाना है। तो जहाँ जहाँ हम ये 5 चेन ले रहे हैं, 5 चेन का जो ये गैप बना रहे हैं, ये बेसिकली हम कॉर्नर के लिए इसे तैयार कर रहे हैं ताकि ये कॉर्नर बन सके। देख रहे हैं आप? तो इस कॉर्नर के लिए हमें सेम चीज़ें, सेम पैटर्न रिपीट करना है। 5 3 4 3 5, देन अगेन 3
4, 3, 5। तो अब मैं फिर 3 सर्कल बनाने वाली, 3 चेन लेकर सर्कल बनाने वाली हूँ। 3 देन हाफ सर्कल, 1 2 का गैप छोड़ के ये स्टिच किया, फिर 4 चेन लेंगे और फिर 3। ऐसे ही करते हुए हमें एंड तक आना है। और कोशिश करिए कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमें ये जो हाफ सर्कल यहाँ बन रहा है ये 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पे, सो दैट हम ये बना सकें स्क्वायर। एंड दिस लास्ट 3 चेन को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसको यहाँ पे जॉइन कर देंगे। ओके, जॉइन करने के बाद मैं 2 चेन डबल सर्कल का और फिर डबल क्रोशे 1 2, 2 बार डबल क्रोशे हुआ, फिर 3 and 4 and 5। 5 बार हमें डबल सर्कल लेकर 3 चेन बनाना है और फिर इसी सर्कल में डबल सर्कल 5 बार और डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3, डबल क्रोशे 4 एंड देन 5। ये हो गया। ये जो पैटर्न है बेसिकली हमें ये बनाना है। तो 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 5 टाइम्स डबल क्रोशिया, देन 7 टाइम्स डबल क्रोशिया। वी आर गोइंग टू जॉइन इनटू दिस गैप। ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया, स्टिच कर देंगे, हम इसे सिक्योर कर देंगे। ये जो हमने 3 चेन पहले में बनाया था इसमें हमें इसको जॉइंट करते जाना है एक सिंगल क्रोशिया लेके। देन फिर अगेन डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3, 4, 5, 6 और 7। ये देखिए। और फिर हमें ये जो लास्ट वाला है इसमें सिंगल क्रोशे लेकर इसे अटैच करके स्टिच कर देना है। अब ये आ गया 5 चेन वाला जो हमने पिछले बार में बनाया था। इसमें हमें अगेन ये 5 टाइम्स डबल क्रोशिया, देन 3 चेन, देन 5 टाइम्स डबल क्रोशिया, then 1 2 3 4 5। 3 चेन लेना है, 1 2 3, फिर 1 2 and 3। देखिए ये कॉर्नर मेरे बनते जा रहे हैं, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर। अब हमें यहाँ पर इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से एंड देन अगेन 7 टाइम्स हमें डबल क्रोशिया लेना है यहाँ पर। और यही चीज़ सेम रिपीट करते हुए मैं यहाँ तक आऊँगी। तो ये लास्ट हम 7 टाइम डबल सर्कल जो लिया था मैं इसे अटैच कर रही हूँ और ये सेकेंड लाइन से फिर हमें स्टार्ट करना है। ये सिक्योर कर लिया मैंने। अब देखिए हम इस लाइन तक पहुँच चुके हैं, हमने यहाँ तक कर लिया है इसे कंप्लीट। अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट लाइन बेसिकली ये वाली लाइन होगी।
तो अब स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर बनाना है बेसिकली इसे स्क्वायर में लाने के लिए। तो इसे स्टार्ट करेंगे ऐसे। सो ये यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हमें एक दो चेन हमने लिया, 3 चेन हम और लेंगे, 1 2 3, मतलब 5 चेन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और फिर हम इसे यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं इस वाले जॉइंट में। इससे डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 और फिर 1 2 3 और इसे यहाँ जॉइंट कर रहे हैं। और फिर हम इसे 1 2 3 4 बार लेकर यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। डबल क्रोशे 1 एंड 2, देखिए। और फिर 1 2 3 एंड फिर हम इसे यहाँ जॉइंट कर रहे हैं लाइक दिस। ये देखिए, ये पैटर्न बनते चले जा रहा है। फिर 1 2 3 4 एंड देन अगेन हम इसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, डबल क्रोशे, इट्स लाइक दिस एंड 1 2 3 4 और फिर हम यहाँ इसे अटैच करेंगे इस कॉर्नर पे। फिर 1 2 3 और फिर हमें इसे यहाँ अटैच करना है। इट्स जस्ट लाइक दिस। ये देखिए पैटर्न बनता जा रहा है। 1 2 3 4 लेंगे, फिर इधर आएंगे 1 2 एंड फिर 1 2 3 के बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है ऐसे। और फिर 1 2 3 4 वापस से हम यहाँ जाएंगे और इसे ऐसे डबल क्रोशे लेना है। फिर 1 2 3 4 फिर यहाँ अटैच करना है इस कॉर्नर पे और 1 2 3 अटैच into this only and 1 2 3 4 और फिर हमें इस लास्ट पे अटैच करके जाना है। और देखिए ये कैसे डिज़ाइन बनता चला जा रहा है। लेट्स फिनिश दिस। और ये लास्ट हमने यहाँ पर आके इसे अटैच कर दिया। और अब आप देखिए ये स्क्वायर ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें इसके कॉर्नर में क्रोशे से फाइनल डिज़ाइन, फाइनल पैटर्न इसे करना है। तो अब लास्ट जो डिज़ाइन बनी है, लास्ट लाइन, इसे भी कंप्लीट करते हैं बॉर्डर को बनाकर। तो अभी हमें देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, पहले 5 टाइम्स डबल क्रोशे इनटू दिस चेन, बेसिकली दिस वन। तो 1 या सॉरी यहाँ पर हमें 1 और 2, ये हमने 2 चेन लिया। फिर 1 डबल क्रोशे 1 2 3 4 और 5 टाइम्स लिया। फिर इस चेन में बेसिकली ये जो छोटा सा पॉइंट था, इसमें हमें 3 टाइम्स चेन डबल क्रोशे लेना है। तो ये डबल क्रोशे 1 2 3 लेने के बाद हमें यहाँ पर 3 चेन फिर बनानी, 1 2 3 और फिर 1 2
और 3, ये हो गया। फिर यहाँ पे 5 टाइम्स डबल क्रोशे लेना है इस पैटर्न में, इस डिज़ाइन में। 1 2 3 4 एंड दिस 5। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी 5 बार ये डबल क्रोशे, देन इस गोले में 3 टाइम्स डबल क्रोशे, देन 3 चेन, देन 3 टाइम्स डबल क्रोशे अगेन एंड देन 5 टाइम्स। अब ये जो आ रहा है स्मॉल, यहाँ पर 3 डबल क्रोशे लेना है 3 टाइम्स। 1 2 3, then repeat the same। 1 2 and 3, then again 5 times। 1 2 3 4 and 5, then again 3 times into this hole। 1 2 3, then 3 chain, 1 2 3, and then again 3 times double circle, double crochet 1, double crochet 2, double crochet 3, then again 5 times into this, और ऐसे ही करते हुए कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। और ये हो गया है हमारा फाइनली कंप्लीट। और ऐसे हम इसे सिक्योर करके इसे कट कर देंगे, 1 चेन बना के इसे कट कर देना है। सो इट्स डन। तो एक पैच हमारा ये हो गया, एक पैच ये हो गया, एक पैच हम ऑलरेडी इसको रेडी कर रहे हैं। तो फिर फाइनली हमारा ये अटैचमेंट स्टार्ट होगा और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्रालेट अटैचमेंट के साथ ये जो डिज़ाइन है ये कैसे जाएगी। तो टिल देन वेट एंड वॉच द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़। और जो भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है ट्यूटोरियल की, और क्या मुझे और भी वीडियोज़ ऐसी बनानी चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए, अपने रिव्यूज़ बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अभी तक हमारा वर्क यहाँ तक डन हुआ है। तो अगर कप साइज़ लार्ज है तो उसके लिए हमें इसमें रो जो है वो और अटैच करनी होगी। अटैच मीन टू से कि और बढ़ाना होगा ताकि आपके कप साइज़ के साथ ये जा सके। इंच टेप से आप इंच टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया है, मैं बिना इंच टेप के ही इसे बना रही हूँ। बट अगर आप चाहो तो इंच टेप रखना इज़ बेस्ट, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसका नाप क्या है। तो मैं मेरे कप साइज़ के हिसाब से जो मैं ये मीडियम साइज़ का जो बना रही हूँ, इसमें मैंने ये जो बैच बनाया है इतना ही डिज़ाइन सफिशिएंट है। इसमें अगर ऐड करना होगा तो आप सेम ये जो लास्ट वाली लाइन का पैटर्न है इसको आप 1 या 2 लाइन और बढ़ा सकते हैं, और फिर उसके बाद हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ये लाइन, ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट से ही पूरा एंड तक लेकर ये अटैच होगा। पीछे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि पीछे हमारी स्ट्रिप रहेगी
स्ट्रिप बनाना भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। अभी फ़िलहाल मैं इसे अटैच करना सिखा रही हूँ। अटैच करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रिप कैसे बनाते हैं। सो अभी मैं इसे अटैच कर रही हूँ। अभी मैं इसमें कप साइज़ कप नहीं अटैच कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ ये जो 3 पैच है वो अटैच कर रही हूँ। तो ये मैंने उल्टे साइड से लिया है, फ्रंट साइड से नहीं अटैच कर रही हूँ इसको। तो ये जो हमने काटा था इसको हम पीछे साइड में लेंगे। ये डिज़ाइन जब आप बनाओगे ना, आपको खुद सीधे और उल्टे का फ़र्क समझ में आ जाएगा। देखिए ये उल्टा है। तो मैं अब इसे अटैच कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ये लूँगी और इसको ऐसे निकाल के इसको एक टाई कर लूँगी। टाई करने से क्या है, थोड़ा सा वर्क आपका एक तो क्लीन दिखता है, दूसरा एक सिक्योर हो जाता है। ये देखिए, इसको मैं ऐसे टाई कर लूँगी। सबके अलग अलग तरीके हैं, मुझे ये तरीका सही लगता है, बाकी आप कैसे भी चाहो तो कर सकते हो। और फिर ये जो हमारी चेन जा रही है, हमें इन दोनों चेन से एक क्रोशे, सिंगल क्रोशे से अटैच करते हुए जाना है। ये बेसिकली ऐसे। आई होप ये क्लियर समझ में आ रहा है। ऐसे इसको एंड तक हमें अटैच करते हुए जाना है। और ये इस साइड में बेसिकली ऐसे दिखाई देगा। तो एक बार मैं इसे अटैच करती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगने वाला है। देखिए कितनी सफाई से अटैच हो चुका है। ये फ्रंट पोर्शन है और ये बैक। तो ये ऐसे ही हम इसको भी अटैच करते साथ करेंगे। तो ये फ्रंट है, ये बैक। अब मैं इसको ऐसे अटैच करते हुए आऊँगी बेसिकली ऐसे। तो ये ऐसे पलट के फ्रंट हो जाएगा तीनों। और उसके बाद मैं इस कॉर्नर पर पूरा चारों तरफ से सिंगल क्रोशे करूँगी ताकि एक फ्रेम वर्क हो जाए और ये देखने में अच्छा लगे। सो अभी मैं यहाँ से जो स्टॉप किया था मैंने, इसको फ्रेम के लिए मैं इधर से आगे बढ़ रही हूँ। ये इसी चेन से आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एंड तक जा रही हूँ मैं ऐसे। किया गया। और अब ये पैच भी हम इसमें अटैच करेंगे। अटैच किया। सीधा और उल्टे का फ़र्क एक बार डिफरेंस आपको खुद डिसाइड करना होगा, देखना होगा एक बार चेक करके, फिर उसके बाद अटैच करिएगा। तो ये मैं उल्टे साइड ही अटैच कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये जो स्टिचेस हैं ये फ्रंट में नहीं दिखाना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, फ्रंट में भी ख़राब नहीं लगेगा, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे आई थिंक इसमें ऐसे ही रखना है। बैक साइड में ही सारे स्टिचेस मैं रख रही हूँ, फ्रंट में नहीं रखूँगी। सेम जब मैं ये कप अटैच करूँगी उसके साथ भी मैं यही करूँगी कि मैं बैक साइड का मतलब उल्टे पोर्शन में ही जाकर अटैच करूँगी ताकि फ्रंट में एकदम सफाई से दिखे। तो मैं इसे कंप्लीट करने के बाद एक पूरा फ्रेम वर्क इसमें चारों तरफ से करने वाली हूँ। तो देखिए ये रेडी हो गया है। एंड सी, दिस इज़ कंप्लीट।